हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और इवन बीपीएससी टीआरई 3 तक। टीआरई 3 का तो भी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन टीआरई 2 और टीआरई 1 में जो रिजल्ट आया था उसमें क्यों जो है पुरुषों की संख्या में महिलाओं का चयन जो है वो दोस्तों ज़्यादा हुआ। चाहे किसी भी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी या फिर बीसी ईबीसी, किसी भी कैटेगरी को अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सिलेक्शन जो है वो महिलाओं का ज़्यादा हुआ है पुरुषों की तुलना में। जबकि महिला ऐसा भी हुआ है कि महिलाएं की जो स्पेशल सीट है, जो महिलाओं के लिए रिजर्व है, वहाँ पे भी जो सीटें खाली रह जाती है, फिर भी महिलाओं का चयन जो है वो पुरुषों से ज़्यादा हुआ है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आरटीआई के माध्यम से जो है सीटों की मांग जब उन्होंने की थी तो उसका रिजल्ट आया, मतलब कि उसका जो है रिप्लाई आया, और रिप्लाई में देखा गया कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में प्रत्येक कैटेगरी में जो है वो पुरुषों से ज़्यादा जो है महिलाओं का चयन हुआ है, जबकि महिलाओं की अलग कैटेगरी जो है दोस्तों पहले से निर्धारित होती है। तो इसका क्या कारण है, तथा महिलाओं का जो कट ऑफ है वो पुरुषों की तुलना में जो है वो 10 से 12 अंक जो है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, और बीपीएससी टीआरई 3 में जो है पुरुषों और महिलाओं के कट ऑफ में क्या अंतर होने वाला है, यानी कि क्या टीआरई 3 में भी महिलाओं का कट ऑफ जो है वो पुरुषों की तुलना में कम होगा। इसको, इन सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट हम समझने का प्रयास करेंगे। और आपको जो है यहाँ पे भी आप टीआरई 1 या टीआरई 2 में अगर आप एग्जाम दिए हो और टीआरई 3 में भी अगर आपने एग्जाम दिया हो, तो आपको अगर कहीं ऐसा लगे कि आपको जो है ये पता चलता है कि महिलाओं और पुरुषों की अंकों में जो है कहीं दिक्कत है, कहीं जो है कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे कमेंट जो है दोस्तों कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि क्यों जो है महिलाओं का कट ऑफ जो है वो पुरुषों की तुलना में कम हो जाता है। तो आपने देखा है कि आरटीआई के माध्यम से जो चीज़ें पूछी गई है उसमें सीधे तौर पर दिखाया गया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 इन दोनों में चयन जो है वो महिलाओं का ज़्यादा हुआ है पुरुषों की तुलना में। तो आप देखिए इसका कारण क्या है। आप सभी को पता है कि 65% आरक्षण की बात जो अभी हो रही थी, तो हालांकि उस पर जो है वो कोर्ट ने जो है वो स्टे लगा दिया, तो अब 50% आरक्षण की जो है बात की जा रही है, उसी पे जो है टीआरई 3 का रिजल्ट होगा। तो इसमें भी 50% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कि 50% सीट पर जो है महिलाओं का सिलेक्शन होगा। तो कुछ अब होता क्या है कि जब महिलाओं का रिजल्ट होता है, पुरुषों का रिजल्ट होता है, तो जो महिलाओं का मार्क्स जो है वो ज़्यादा आ जाता है। मान लीजिए कि पुरुष का कटअप जो है यूआर कैटेगरी का अगर 80 है, और अगर किसी महिला का सिलेक्शन होता है और महिला का जो है वो 80 अंक को पार कर जाती है, तो वो अपने रिजर्व 50% जो उनका सीट होता है उसमें नहीं आकर के यूआर के सीट में आ जाती है, यानी कि जो रिजर्व पुरुष की सीट होती है उसमें आ जाती है। यानी कि पुरुषों की जो रिजर्व सीटें होती है अन कैटेगरी में, उसमें महिलाओं का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि वो पुरुषों का जो कट ऑफ है उससे वो पार कर जाती है। इस वजह से यूआर में आ जाती है, तो वो अपना सीट छोड़ करके यूआर कैटेगरी के जो पुरुष की सीट है उसमें वो जो है आ जाती है। और इस कारण महिलाओं की जो एग्जाम दी हुई होती है उन महिलाओं की संख्या में जो है वो कमी आ जाती है, और 80 नंबर पर पार कर गई, और ये जो महिला जो है वो अपने कैटेगरी में 60-65 के नंबर के आसपास रह जाती है, तो वो जो है अपने कैटेगरी में आती है। तो 80 पुरुष का कैटेगरी का जो है कटअप हो गया, और महिला कैटेगरी कटअप अगर 65 हो गया, तो इस 15 नंबर का गैपिंग जो है यहीं से आ जाता है, क्योंकि जो हाई कटअप की जो कटअप को जो पार कर जाती है महिला, वो पुरुष के अन कैटेगरी श्रेणी में चली जाती है। ऐसा ही जो है बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होता है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कटअप मान लीजिए कि 72 आता है, और उस कैटेगरी की जो महिला है जिसने उस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भरा है, अगर उनका मार्क्स जो है वो 65-75 नंबर को पार कर जाता है, तो ईडब्ल्यूएस के फीमेल कैटेगरी को छोड़ करके उनका रिजल्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस के मेल कैटेगरी में हो जाता है। इस वजह से ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल कैटेगरी की सीटें होती है वो कम रह जाती है, उनकी जो है कटअप भी कम हो जाता है। आप कभी भी देखेंगे जब भी, चाहे टीआरई 1 का हो या टीआरई 2 का या फिर टीआरई 3 का जब रिजल्ट होगा, तो आप देखेंगे कि जिस कैटेगरी की महिला है और जिस कैटेगरी के पुरुष हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी की जो सीटें होती है वहाँ के जो पुरुष होते हैं और जो महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं के जो है कट ऑफ में 10 से 12 कहीं कहीं 15 नंबर का भी जो है वो अंतर देखने को मिलता है। और यही कारण है कि पुरुष की संख्या से ज़्यादा जो है वो सीटों पे महिलाओं का रिजल्ट। आप टीआरई 1 या टीआरई 2 दोनों को सीटों की संख्या को उठा करके देखिए, जितने लोग ज्वाइन किए हैं उसमें महिलाओं का चयन जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। तो क्या टीआरई 3 में भी ऐसा ही हो, क्या टीआरई 3 में महिलाओं का चयन जो है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होगा? क्या महिलाओं के कट ऑफ जो है वो पुरुषों से कम होगा? यानी कि तो निश्चित रूप से महिलाओं का कट ऑफ जो है वो पुरुषों की तुलना में इस बार भी कम होगा, और चयन जो है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का ज़्यादा होगा, यानी कि 75% से अधिक महिलाओं का चयन जो है वो टीआरई 3 में हो जाएगा। क्यों? इसका कारण है जो आप सभी को पता है। आप देखेंगे कि ये सारा खेल जो है वो कट ऑफ का है, क्योंकि जो महिला ज़्यादा नंबर लेकर के आती है वो पुरुष की जो है अन कैटेगरी सीट में जो है उनकी एंट्री हो जाती है,
और महिलाओं का जो सीट है वो जो है वैकेंट रह जाता है, क्योंकि उनकी संख्या जो है कम हो जाती है। यानी कि जितनी संख्या महिला परीक्षा दी हुई होती है तो अधिक मार्क्स वाली महिला जो है युवा कैटेगरी के पुरुष की संख्या में जो है प्रवेश कर जाती है, इसलिए उनकी संख्या कम हो जाती है। और कम संख्या होने के कारण की उनकी जो रिजर्व कैटेगरी 50% है या फिर किसी कैटेगरी की महिला है तो वहाँ पे सीटें कम हो जाती है और उनका कट ऑफ जो है वो कम हो जाता है। यही कारण है कि पुरुष के कट ऑफ में और महिलाओं के कट ऑफ में कभी कभी 10 से 12-15 अंकों का भी जो है दोस्तों अंतर हो जाता है। तो दोस्तों ये बात अगर आपको समझ में आई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे जो है वो दिक्कतें हो रही है। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो हम आपके प्रॉब्लम का निदान निकालेंगे। साथ ही हम दोस्तों 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग जो है लगातार सरकार से करते हैं। अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का जो है अगर लागू कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से जो है वो बिहार में TRE-3 में या फिर TRE-4 में कट ऑफ जो है वो नीचे आएगा। साथ ही कट ऑफ हमने बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने बनाया है जिसमें कट ऑफ के बारे में बताया है। आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि सर इतना नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जाएगा, कट ऑफ निश्चित रूप से जाएगा। अगर कट ऑफ इससे बढ़ता है इसका मतलब कि रिजल्ट में कहीं ना कहीं गोलमाल हुआ है, कोई ना कोई खेला हुआ है, कोई ना कोई धांधली हुई है। क्योंकि अगर धांधली होगा तो ही कट ऑफ आगे बढ़ेगा, अदरवाइज कट ऑफ आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि सारे तर्क हमने आप सभी को दिए हैं हर एक वीडियो में कि कट ऑफ कम होने का कारण क्या है। क्योंकि OMR सीट में भी आपने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलती किए हैं, तो OMR सीट में गलती के कारण भी जो है अभ्यर्थियों की संख्या जो है कम हुई। और इसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण जो है वो कट ऑफ जो है वो कम जाने की संभावना है। लेकिन अगर धांधली होता है तो ही कट ऑफ जो है दोस्तों बढ़ सकता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जब भी कोई बड़ा अपडेट आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।